नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। 2021 में इस समय भारत की सरकार में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कौन कौन से पदों पर वो आसीन हैं, इस समय कौन से राष्ट्रीय आयोग चल रहे हैं या राष्ट्रीय आयोग बने हुए हैं, उसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, विधि आयोग कौन सा है, भारतीय सेना के बारे में भी सब कुछ जानेंगे। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण पद एवं उन पर आसीन व्यक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रपति। तो सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उपराष्ट्रपति श्री M.K. वेंकैया नायडू हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। बहुत सरल था, सबको पता होगा। अब चलते हैं राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति का भी काम करते हैं, और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन न मिलकर उपसभापति का वेतन मिलता है। ये सभी लोग जानते होंगे। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो ये आपको बताना है कौन है। तो हरिवंश नारायण। कौन है? श्री हरिवंश नारायण। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो ये देखिए, सभापति, उपसभापति और महासचिव। ठीक है, तो ये अभी हाल में ही अगस्त में बनाए गए हैं। PPK रामाचार्युलू। कौन है? PPK रामाचार्युलू। ठीक है, चालू है। PPK रामाचार्युलू ये राज्यसभा के महासचिव अभी बनाए गए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट है, 2021 के अभी अगस्त में इनको अपॉइंटमेंट मिली है। राज्यसभा में सदन का एक नेता होता है, जो कि वर्तमान सरकार होती है उसका एक नेता भी होता है। तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो श्री पीयूष गोयल। ठीक है, इस समय इनके पास कौन कौन से ये किस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं? तो जानते होंगे ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्हीं के पास है। राज्यसभा में ही विपक्ष के नेता कौन है? तो श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, तो ये राज्यसभा से कुल मिलाकर ये 5 महत्वपूर्ण पद थे: सभापति, उपसभापति, महासचिव, सदन के नेता और विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता कौन है? श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राज्यसभा के महासचिव, ये दोबारा से हो गया है, इसको आप हटा देंगे, राज्यसभा के महासचिव, तो इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव ये हम कट करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, चलिए लोकसभा का थोड़ा सा सफर तय करके आते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ओम बिड़ला। कौन है? बिड़ला, ओम बिड़ला। ठीक है, बिड़ला हो गया, इसको बिड़ला कर लीजिएगा, ओम बिड़ला। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो इस समय ये वर्तमान में पद रिक्त है, तो इसलिए हम उपाध्यक्ष नहीं पढ़ते हैं। फिर लोकसभा में भी महासचिव होते हैं, नाम क्या है उनका? श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन है? श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं और लोकसभा महासचिव कौन है? तो श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। अब मेरा एक क्वेश्चन, अभी हमने जस्ट पढ़ा, राज्यसभा में महासचिव कौन है? तो PPK रामाचार्युलू। कौन है? PPK रामाचार्युलू। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, चलते हैं अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो NV रमना। कौन है? NV रमना। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन से क्रम के हैं? तो ये 48वें क्रम के हैं। ठीक है, बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की। तो भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? तो KK वेणुगोपाल। ठीक है, KK वेणुगोपाल। तो ये हमें याद रखना है। फिर एक पद होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश जो है वो आपने पढ़ी लिया, NV रमना है। और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो KK वेणुगोपाल है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या इसी को हम कैग कह सकते हैं, CAG, है ना। तो कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 8 अगस्त को इन्होंने अपना पद संभाला है।
इससे पहले ये किस पद पर थे? तो याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो पहले जो उपराज्यपाल वहाँ बनाए गए थे, राज्यपाल जो बनाए गए थे वो कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे। ठीक है, तो इस समय ये कैग का महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो ये भाई ध्यान रखना है कि कौन है? तुषार मेहता। तो इस तरह से ये प्रमुख 3 पद हमें याद रखने हैं। भारत के महान्यायवादी तो के वेणुगोपाल, कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता जी हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके प्रमुख पद यहाँ पर हो गए। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो आयुक्त हैं वो कौन है? श्री सुरेश एन पटेल। ठीक है, ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट 4 महत्वपूर्ण पद हमने यहाँ पर पढ़ लिए। महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और एक आपका कौन सा बचा है ऊपर जो हमने पढ़ा? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा भारतीय सेना की तरफ भी मूव करते हैं। भारतीय सेना के कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं? तो आप जानते हैं कि भारतीय सेना का जो एक सेनापति होता है वो कौन होता है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को ही भारतीय सेना का सेनापति कहा जाता है। राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। बाकी की अब एक नया पद भी बना, CDS का पद, यानी कि वर्तमान में चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है? CDS। ये एक तीनों सेनाओं के ऊपर एक सर्वोच्च पद बनाया गया। तो CDS कौन है? तो जनरल विपिन रावत। कौन है? जनरल विपिन रावत। फिर बात करते हैं भाई सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं कि एक होता है एयरफोर्स, यहाँ पे सॉरी यहाँ थोड़ा सा बाय मिस्टेक रह गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वायु सेना। ठीक है, तो एक तो होता है आपका जल, थल और वायु, तो है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वायुसेना की। तो वायुसेना के जो प्रमुख हैं उसको बोला, उनका पद है एयर चीफ मार्शल। ठीक है, पद क्या है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है, कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। एक चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि VR चौधरी जो है अगले एयर चीफ मार्शल बनेंगे, क्योंकि राकेश कुमार भदौरिया जो हैं वो 30 सितंबर को अपना पद छोड़ देंगे, तो इनका स्थान कौन लेंगे? VR चौधरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना है ना, याद रखना है इसको, VR चौधरी। राकेश कुमार भदौरिया का स्थान कौन लेने वाले हैं? VR चौधरी। फिर थल सेनाध्यक्ष की बात करते हैं। तो थल सेनाध्यक्ष में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जनरल। कौन से जनरल हैं? तो जनरल मनोज मुकुंद। ठीक है, ये थल सेनाध्यक्ष है। नौसेना की बात करते हैं, प्रमुख पोस्ट होती है एडमिरल। तो एडमिरल कौन है? करमवीर सिंह। तो कुल मिलाकर 3 नाम हमको यहाँ पे ये याद रखने हैं, और जनरल विपिन रावत आपको CDS के रूप में याद रखने हैं। राकेश कुमार भदौरिया अभी लेकिन जल्दी रिप्लेस होने वाले हैं, तो उनकी जगह पर VR चौधरी हमें याद रखना होगा। पहले भदौरिया जी थे, अब चौधरी जी आ रहे हैं। फिर जनरल मनोज मुकुंद थल सेनाध्यक्ष हो गए, और एडमिरल करमवीर सिंह जो हो गए वो नौसेनाध्यक्ष हो गए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से आगे नेक्स्ट कुछ और केंद्रीय आयोग हैं और उनके अध्यक्ष की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग की, है ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? तो आप जानते हैं जो PM होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत है। 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, यानी कि 1 जनवरी 2022 तक ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। तो 3 नाम हमने नीति आयोग में पढ़ लिए। नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। CEO कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ चलते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यीय बॉडी है। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा है। इंपॉर्टेंट हो गए, कौन हो गए मुख्य? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं तो सुशील चंद्रा जी हो गए। 2 निर्वाचन आयुक्त भी हैं, तो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे का नाम याद रखना है। अनूप चंद्र पांडे कहाँ से हैं? यूपी से। ये भी करंट अफेयर में अभी लेटेस्ट चेंज हुआ था, तो अनूप चंद्र पांडे। कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग में भी 3 नाम याद रखने हैं, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। चंद्रा और चंद्र दोनों ही लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग, एक प्रश्न मेरा यही है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो आप बता देंगे 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन है भैया इसके अध्यक्ष? तो आप बताएंगे NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। ठीक है, कार्यकाल कितना है इनका? तो ये जो वित्त आयोग है आपका वो 2021-22 से
2025-26 तक अपना जो है इस बीच का कार्यकाल इसका रहेगा। ये वित्त आयोग यहाँ इस वर्ष तक के लिए बनाया गया। 21 से लेकर कहाँ तक है आपका? 26 तक। 21-22 से लेकर 25-26 तक, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि भाई ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, विधि आयोग का भी पढ़ लेते हैं। तो विधि आयोग है ये कौन सा? 21वां, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 21वां विधि आयोग चल रहा है। वित्त आयोग तो 15 है, लेकिन विधि आयोग कौन सा है? 21वां। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? तो न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान है, ठीक है। कौन है? बलवीर सिंह चौहान। अब चलते हैं थोड़े से अन्य आयोगों की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को ये याद होने चाहिए, और प्लीज़ कॉपी निकाल के नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा अग्निपथ क्लासेस को, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम अन्य आयोगों की तरफ। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो केंद्रीय जल आयोग के जब अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है, तो आप जानते हैं ना एक जल मंत्रालय भी है। कौन है वहाँ पे मंत्रालय में? गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयोग की। तो केंद्रीय जल आयोग के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है भाई? एस.के. हलदार। कैसे याद करेंगे? एक तरफ जल याद कर लेना, एक तरफ हल याद कर लेना, जल हल, ठीक है, हलदार हो गया ना। फिर बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? किसके? संघ लोक सेवा, यानी कि यूपीएससी की बात हो रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। तो कौन है भाई? तो प्रदीप कुमार जोशी। याद कैसे करेंगे कि संघ लोक सेवा में जाने के लिए बड़े जोश की ज़रूरत पड़ती है भाई। तो यहाँ पर कौन से जोश की ज़रूरत पड़ रही है? तो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के इस समय अध्यक्ष कौन है? तो बहुत सिंपल है भाई, विश्वविद्यालय की बात चल रही है तो कोई प्रोफेसर साहब होंगे। कौन से प्रोफेसर हैं? तो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अब ये हम लोग एक कैटेगरी वाले पढ़ रहे हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब अनुसूचित जाति की बात आएगी तो हमें नाम याद रखना है विजय संपाला। कैसे याद करेंगे? आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत काम किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हम प्यार से क्या बोलते हैं? जय भीम भी बोलते हैं, निकनेम भी है उनका जय भीम। तो यहाँ याद रखेंगे अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है। काम किसने ज़्यादा किया? तो बी.आर. अम्बेडकर ने किया। निकनेम क्या था? जय, यानी कि विजय संपाला जी, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की, तो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की जब बात करेंगे तो जनजातियां हर्ष से अपना जीवन व्यतीत करती हैं, तो यानी कि कौन हो गए? हर्ष चौहान। ओके, कौन हो गए? हर्ष चौहान। चलो मंत्रालय पूछ लेती हूँ मैं कि अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भी तो है एक, तो उस मंत्रालय के इस समय वो मंत्रालय किसके पास है? तो वो किसके पास है? अर्जुन मुंडा जी के पास है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो भाई पिछड़ा वर्ग को तो आप भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, मतलब भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी है। वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो पूरा वीडियो देखिएगा और नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते भाई। हमने अनुसूचित जाति की बात कर ली, हमने अनुसूचित जनजाति की बात कर ली, हमने पिछड़ा वर्ग की बात कर ली। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है भाई, स्वयं एक महिला है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भाई ये आयोग हम पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। इसको थोड़ा सा यांक कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है? प्रियांक कानूनगो। क्या नाम है? प्रियांक कानूनगो, ठीक है। फिर से एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रियांक कानूनगो, ठीक है। तो क्या नाम है इनका? प्रियांक कानूनगो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब चलो एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए कि महिला, राष्ट्रीय महिला और बाल अधिकार, इन दोनों को मिला के एक मंत्रालय भी है, ठीक है। तो कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति जुबिन ईरानी के पास। लेकिन जब आयोग की बात की जाएगी तो रेखा शर्मा, और बाल अधिकारों की बात की जाएगी तो प्रियांक कानूनगो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। भाई अब चलो हमने एससी की बात की, एसटी की बात की, ओबीसी की बात कर ली, महिला की बात कर ली, बाल विकास की बात कर ली।
अब मानव अधिकारों की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस अरुण कुमार। कौन है भाई? जस्टिस अरुण कुमार। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से एक आपका और यहाँ पर शायद बाय मिस्टेक छूट गया है, तो 10वां लिख लीजिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो लिख लीजिए भाई, कौन है इस समय। इसको चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको जब अगला वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको ये मेंशन कर दूंगी, ठीक है, या पिन कर दूंगी। चलिए, तो आप जो है इतनी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो आप देखेंगे हमने सबसे पहले शुरुआत की सबसे प्रमुख पदों से, फिर हम लोकसभा और राज्यसभा भी घूम कर आए, सुप्रीम कोर्ट भी हमने जाना, और कुछ महत्वपूर्ण पद जैसे कि महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में भी पढ़ा। भारतीय सेना में कौन कौन से प्रमुख पद हैं वो भी हमने जाने, और विभिन्न केंद्रीय आयोग जो हैं और उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इन सब के बारे में जान लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास, ठीक है, और अगर पसंद आता है ना तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।